इस शहर की 3 मैजिकल लड़कियां हिफाजत करती हैं, हारुका, काओरुको और सायो। वो तीनों एक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रही होती हैं और सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं और उनको चेयर अप कर रहे होते हैं। युतिना भी उन तीनों को देख रही होती है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है। वो अपने लिए ड्रिंक ले रही होती है और वो सोचती है कि काश उसके पास भी कोई पावर होती मैजिकल गर्ल्स की तरह। कि अचानक से जब वो पीछे मुड़ती है तो उसके पीछे वैलेंटीना खड़ी हुई होती है। वो युतिना से कहती है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारी ये ख्वाहिश अभी पूरी हो जाती है। युतिना थोड़ी सी परेशान होती है और वो कहती है कि क्या अभी इतनी जल्दी। वो थोड़ी सी नर्वस होती है कि वैलेंटीना उसको उसका स्टार देती है और वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। जब युतिना अपने आप को देखती है तो वो पूछती है कि क्या ये कपड़े थोड़े से ज्यादा अजीब नहीं हो गए। तो वैलेंटीना उसे कहती है कि हाँ बिल्कुल, विलेंस के कपड़े ऐसे ही होने चाहिए। अब युतिना पौधों को पानी दे रही होती है अपनी रोजमर्रा की रूटीन की तरह और वैलेंटीना उसके पीछे खड़ी हुई होती है और वो युतिना को बताती है कि मैं तुम्हारे ऊपर काफी दिनों से नजर रख रही हूँ कि तुम क्लास में हर वक्त क्या करती हो, तुम खेल वगैरह में कैसी हो। और वो उसे बताती है कि मुझे पता है कि तुम एक बहुत ज्यादा एवरेज लड़की हो जो कि मैजिकल गर्ल्स को बहुत ज्यादा प्यार करती है। अब वैलेंटीना और युतिना साथ चल रहे होते हैं तो युतिना कहती है कि मैं ये सब नहीं करना चाहती। तो वैलेंटीना उसे बताती है कि अगर विलन्स नहीं होंगे तो मैजिकल गर्ल्स किनके साथ फाइट करेंगी, हम जैसे डेविल्स की वजह से ही तो मैजिकल गर्ल्स को पूरी दुनिया जानती है। युतिना उसके साथ बहस कर रही होती है कि वो उसे दोबारा से ट्रांसफॉर्म कर देती है और वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हारी एक पिक्चर भी बना ली है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी जैसे मैं तुम्हें कह रही हूँ तो मैं इसे अपलोड कर दूंगी। अचानक से वहाँ पे मैजिकल गर्ल्स आ जाती हैं और वो भी युतिना के ऊपर शक करती हैं। युतिना उनसे मदद भी मांगती है लेकिन उन लोगों को क्योंकि वो दुश्मन लग रही होती है इसीलिए वो उसकी बात के ऊपर यकीन नहीं करती। वैलेंटीना युतिना से कहती है कि अपनी स्टिक को एक फूल के ऊपर मारो। जैसे ही वो उस फूल के ऊपर मारती है तो वो फूल बहुत से बड़े फूल के अंदर चेंज हो जाता है और वो उन तीनों मैजिकल गर्ल्स को पकड़ लेता है। वो फूल इन तीनों लड़कियों की गलत गलत जगह के ऊपर उनको सिड्यूस करने की कोशिश कर रहा होता है और वो तीनों लड़कियां बहुत तकलीफ में होती हैं। युतिना को पहले तो अच्छा लगता है लेकिन जब वैलेंटीना उसे कुछ गलत करने को कहती है तो वो कहती है कि मैं नहीं करूंगी, लेकिन वो उसे फिर से ब्लैकमेल करती है और युतिना के पास और कोई रास्ता नहीं होता। वो उन तीनों लड़कियों को अपने पास बुलाती है और अपनी छड़ी के साथ उन्हें मारना शुरू कर देती है। एक के बाद एक वो रुक की नहीं रही होती, उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। करते करते शाम हो जाती है और युतिना बहुत ज्यादा थक चुकी होती है और तीनों लड़कियों की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। युतिना की एकदम से आंख खुलती है और उसे लगता है कि ये सब कुछ ख्वाब था, लेकिन वैलेंटीना वहीं पे होती है। अब युतिना स्कूल के अंदर फिर से पौधों को पानी दे रही होती है कि हारुका उसके पास आती है और वो उसे कहती है कि मैं हमेशा से तुमसे बात करना चाहती थी। वो बहुत अच्छे से युतिना से बात करती है। युतिना को गिल्ट होता है इसीलिए वो जमीन पे बैठ जाती है उसे सॉरी करने के लिए, लेकिन जब हारुका जमीन पे बैठने के लिए कोशिश करती है तो उससे बैठा ही नहीं जाता और वो वहाँ से क्लास का कह के निकल जाती है। क्लास में सब लड़कियां कपड़े चेंज कर रही होती हैं और सायो के पास एक लड़की आती है और उसे जोर का थप्पड़ मारती है, लेकिन उसकी भी गलत जगह के ऊपर थप्पड़ लग जाता है और उसे दर्द होती है। अब वो तीनों लड़कियां सोच रही होती हैं कि आखिर वो लड़की है कौन जिसने उनके साथ ऐसा किया है, क्योंकि वो उस लड़की को पहचान नहीं सकती क्योंकि उसके ऊपर मैजिक हुआ होता है उसकी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। अब वो लोग क्लास में बैठी होती हैं कि अचानक से उनको कुछ फील होता है और वो तीनों मैम से छुट्टी लेकर क्लास से निकल जाती हैं। वो छत पर जाती हैं और ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। युतिना को वैलेंटीना का मैसेज आता है और वो उसे कहती है कि फटाफट से ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ पर आ जाओ। युतिना को ना चाहते हुए भी ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है। दूसरी तरफ मैजिकल गर्ल्स एक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रही होती हैं और वो इधर उधर देखना शुरू कर देती हैं कि क्या कोई और मॉन्स्टर तो नहीं है। वैलेंटीना उनके ऊपर नजर रखे हुए होती है। युतिना वहाँ पे पहुंच जाती है और वैलेंटीना उसे कहती है कि इन स्टैचूज के ऊपर अपनी छड़ी मारो और जाओ जाके मैजिकल गर्ल्स के साथ फाइट करो। युतिना का ऐसा कोई इरादा नहीं होता इसीलिए वो ना करने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वैलेंटीना फिर से ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। अब मैजिकल गर्ल्स के ऊपर फिर से उन स्टैचूज का अटैक हो जाता है और वो उन्हें पकड़ लेते हैं। वो लोग उनकी गुदगुदी करना शुरू कर देते हैं। युतिना और वैलेंटीना को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है और वैलेंटीना युतिना से कहता है कि आगे बढ़ो और अपने हाथ का इस्तेमाल करो और युतिना अब उन तीनों को अपने हाथों से छेड़ना शुरू कर देती है। वो तीनों सच में बहुत ज्यादा बुरी हालत में होती हैं। वो लोग उसे छोड़ने का भी कह रही होती हैं, लेकिन युतिना के सर के ऊपर तो भूत सवार होता है और वो बाजी नहीं आ रही होती। अचानक से सायो अपना बाजू छड़ा लेती है और वैलेंटीना युतिना से कहती है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। घर पे बैठी हुई युतिना को बहुत अच्छा लग रहा होता है कि जैसे ही वहाँ पे वैलेंटीना आती है तो वो सीधी होकर बैठ जाती है। नर्मो मुलायम तवज्जा और छोटे छोटे हाथ पांव, मैजिकल गर्ल्स की यही बातें युतिना को बहुत पसंद है, जो उसके हाथों को रोक नहीं पाती कि अचानक से युतिना को उसकी मैम आवाज देती है और वो उठ जाती है क्योंकि वो क्लास के अंदर ख्वाब देख रही होती है। क्लास के बाद हारुका और काओरुको सायो से पूछती हैं कि क्या तुम बाहर चलोगी, लेकिन सायो उन्हें मना कर देती है और वो बाहर चली जाती है। सायो युतिना के पास जाती है और वो उसे कहती है कि क्या तुम ठीक हो, अगर तुम कोई बात करना चाहती हो तो तुम मुझसे कर सकती हो, लेकिन युतिना उससे कोई भी बात नहीं करती और सायो वहाँ से चली जाती है। युतिना को बहुत बुरा लगता है कि उसने इनके साथ बहुत गलत किया है। अब सायो सड़क के ऊपर जा रही होती है तो आंटियां भी उससे बात करती हैं और उसकी बहुत तारीफ करती हैं कि ये बहुत अच्छी लड़की है। युतिना भी चल रही होती है और वो सोचती है कि सायो बहुत अच्छी लड़की है और मैंने उनके साथ बहुत ज्यादा गलत किया है कि अचानक से उसकी नजर बच्चों पे जाती है जो मैजिकल गर्ल्स खेल रहे होते हैं। युतिना को और भी बुरा लगता है। वो एक टेंपल के पास रुकती है और अंदर चले जाती है। वो वहाँ पे जाके प्रेयर करना स्टार्ट कर देती है। वो गॉड से प्रे कर रही होती है कि उसकी सबसे और खासकर वैलेंटीना
युतीना से जान छूट जाए। वो अपनी प्रेयर्स करके वापस जा रही होती है कि अचानक से उसकी नज़र एक बुक के ऊपर जाती है जो ज़मीन पे पड़ी होती है। वो एक गंदी मैगजीन होती है। वो उसके पास तो जाती है लेकिन वो उसको छूने से अपने आप को रोक रही होती है कि अचानक से हवा की वजह से वो बुक खुल जाती है और वो उसे गौर से पढ़ना शुरू कर देती है। जब वो गौर से देखते हैं तो उस बुक के आगे और भी बहुत सारी किताबें पड़ी हुई होती हैं उसी तरह की, कि दूसरी तरफ सायो भी आ रही होती है उसी टेम्पल की सफाई करने के लिए। युतीना उन मैगजीन्स को पढ़ रही होती है और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी होती है। उसके ज़हन के अंदर बहुत गंदे गंदे ख्याल भी चल रहे होते हैं। वैलेंटीना उसे देख रही होती है कि अचानक से वो नोट करती है कि युतीना की पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। सायो सफाई कर रही होती है और वो सोचती है कि दिन कितना अच्छा है कि अचानक से उसे वहाँ पे युतीना के होने की मौजूदगी का एहसास हो जाता है। युतीना जो कि ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है वो परेशान होती है कि अचानक से सायो आ जाती है और वो युतीना से फाइट करने के लिए कहती है, लेकिन युतीना का ऐसा कोई भी दिल नहीं होता। सायो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है और युतीना वहाँ से भाग जाती है। वो भागकर मास्क के पास खड़ी होती है कि अचानक से वो अपनी स्टिक से मास्क को टच करती है और वो मास्क सायो की आंखों के ऊपर जाके लग जाता है। युतीना वहाँ से भागने का सोचती है लेकिन अचानक से उसके कदम रुक जाते हैं। उसके दिमाग में शैतानी सोच आती है और वो सायो के साथ खेलना शुरू कर देती है। वो सायो को तंग कर रही होती है। सायो जमीन के ऊपर गिर जाती है और वो उसके ऊपर चढ़कर उसे टच करना शुरू कर देती है। युतीना के हाथ सायो के पूरे जिस्म के ऊपर कभी इधर तो कभी उधर मूव कर रहे होते हैं। सायो की हालत देखते देखते और भी ज्यादा खराब होना शुरू हो जाती है क्योंकि युतीना के हाथ तो रुक ही नहीं रहे होते। करते करते शाम हो जाती है और युतीना सायो से कहती है कि हम अगली बार मिलेंगे तो इससे भी ज्यादा मजे करेंगे और युतीना वहाँ से चली जाती है। हारुका और काओरुको वहाँ पे जब पहुँचती हैं तो वो लोग सायो की हालत देख के बहुत ज्यादा परेशान होती हैं, लेकिन सायो को तो युतीना की अभी भी आखिरी बात ही याद होती है। युतीना की घर आने के बाद भी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और वैलेंटीना भी वहीं पे होती है। अब अगले दिन वैलेंटीना युतीना से कहती है कि तुम्हें अपने लिए एक नाम पसंद कर लेना चाहिए ताकि कोई तुमसे तुम्हारा नाम पूछे तो तुम उसे नाम तो बता सको। युतीना पहले तो उसे मना कर देती है लेकिन वैलेंटीना के अजीब से नाम बताने पर वो कहती है कि मैं खुद ही सिलेक्ट कर लेती हूँ। वो नाम सिलेक्ट कर रही होती है कि वैलेंटीना उसे बताती है कि मैं जिस दुनिया से आई हूँ वहाँ पे मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था और मैजिकल गर्ल्स भी उनमें से एक ही हैं, तो क्या तुम मेरा साथ दोगी ना इन मैजिकल गर्ल्स को सबक सिखाने के अंदर। तो युतीना मान जाती है। दूसरी तरफ मैजिकल गर्ल्स बैठी हुई सोच रही होती हैं कि आखिर हमारी दुश्मन ये कौन है जो आ गई है और हमें चैन से जीने नहीं दे रही। लेकिन सायो का दिमाग अभी भी युतीना की आखिरी बात के ऊपर ही फंसा हुआ होता है और काओरुको भी बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रही होती है। सारा दिन एंजॉय करने के बाद वो लोग एक दूसरे को गुड बाय कहती हैं और निकल जाती हैं। काओरुको अभी भी बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रही होती है कि घर पे युतीना को वैलेंटीना कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वो लोग वहाँ पहुँच जाती हैं जहाँ पे काओरुको होती है। युतीना एक मॉन्स्टर बनाती है जो कि मोम का होता है। वो काओरुको को पकड़ लेता है और उसके कपड़े फाड़ देता है और युतीना अब काओरुको के ऊपर मोम पिघलाकर फेंकना शुरू कर देती है, लेकिन वो मोम इतना गर्म नहीं होता। युतीना काओरुको से कहती है कि तुम अपनी हार मान लो, लेकिन काओरुको नहीं मानती तो वो एक और मॉन्स्टर बना लेती है। जब वो मॉन्स्टर काओरुको के ऊपर अटैक करता है तो अचानक से वो दोनों मॉन्स्टर्स फट जाते हैं और काओरुको अपनी असली फॉर्म में आ जाती है। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगा था मैं इतनी जल्दी से हार मान जाऊंगी। काओरुको युतीना के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन युतीना तो भागने के अंदर माहिर है और वो वहाँ से बच जाती है। युतीना अपने जैसे बहुत सारे मॉन्स्टर्स बना लेती है और काओरुको से कहती है कि जाने से पहले मुझे बस अपना नाम बता देना। युतीना फटाफट से नाम सोचना शुरू कर देती है और वो उसे बताती है कि मेरा नाम मेजिया बेजिर है। युतीना और वैलेंटीना किसी तरह से अपनी जान बचा के साइड पे चली जाती हैं, लेकिन युतीना के चेहरे के ऊपर एक अजीब सी हंसी होती है और एक लड़की जिसका नाम कीवी होता है वो उन दोनों को देख रही होती है। अब अगले दिन युतीना जब अपनी मॉम को गुड बाय कहती है तो वैलेंटीना उसे कहती है कि हमारे जाने का भी टाइम हो गया है और वो युतीना को अपनी दुनिया में लेके चली जाती है। वो उसे अपनी दुनिया के बारे में बता रही होती है कि युतीना वहाँ से जाने की जिद करती है कि अचानक से वहाँ पे कीवी आ जाती है। वो युतीना से बहुत अच्छे से मिल रही होती है, वो उसे बहुत अच्छे से बात कर रही होती है कि अचानक से जब युतीना अपना हाथ देखती है तो उसके अंदर बॉम्ब होता है, लेकिन युतीना तो भागने में माहिर है तो वो उससे भी बच जाती है। तो कीवी उसे बताती है कि मुझे तुमसे ऐसे ही उम्मीद थी, मैंने तुम्हारी आखिरी फाइट जो काओरुको के साथ थी वो सारी देखी है। कीवी अपनी असली फॉर्म के अंदर चेंज हो जाती है और वो युतीना के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन युतीना भी किसी से कम नहीं होती। वो खुद को अच्छा बचा रही होती है लेकिन अचानक से वो सर के बल गिर जाती है। कीवी उसके ऊपर आके बैठ जाती है और उसके ऊपर खुद को रब करना शुरू कर देती है। वो उसे छेड़ रही होती है कि अचानक से युतीना एक बल्ब के ऊपर अपनी स्टिक को टच करती है और वो बल्ब कीवी को अपने अंदर कैद कर लेता है। तो युतीना उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझसे इतनी जल्दी से जीत जाओगी। अब युतीना कीवी को टॉर्चर देना शुरू कर देती है। वो उसे बिजली के झटके दे रही होती है और युतीना को बहुत मजा आ रहा होता है। एक के बाद एक वो जोरदार उसे झटका देती है। आखिरकार वो बल्ब फट जाता है और कीवी नीचे गिर जाती है। युतीना उसे पकड़ लेती है और वो कहती है कि तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। वैलेंटीना वहाँ पे आती है और वो उसे कहती है कि हमारे जाने का टाइम हो गया है। तो युतीना कीवी से कहती है कि हम दोबारा मिलेंगे। अगले दिन युतीना स्कूल जा रही होती है तो हारुको से मिलती है। वो दोनों साथ में चलना शुरू कर देते हैं कि अचानक से पीछे से कोई आकर युतीना के ऊपर लपक जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि कीवी होती है।
वो युतीना को बताती है कि मैं भी इसी स्कूल में ट्रांसफर हो रही हूँ, तुम मुझसे मिलना चाहती थी ना, तो अब हम हमेशा साथ रहेंगे। युतीना खड़ी हुई किसी का इंतजार कर रही होती है और वो और कोई नहीं बल्कि कीवी होती है। अब वो लोग साथ में पैनकेक खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पे जाके युतीना थोड़ी सी शाय होती है, लेकिन कीवी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रोवर्ट होती है। वो बहुत ज्यादा इंजॉय कर रही होती है और वो युतीना को भी इंजॉय करने का कहती है। वो लोग अपना दिन बहुत अच्छे से गुजारते हैं। शाम को युतीना सायो के जैसा दिखने वाला एक छोटा सा रोबोट भी खरीदती है। कीवी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है तो युतीना उसे कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे एहसास नहीं हुआ। अब वो दोनों साथ में बैठी हुई बातें कर रही होती हैं कि कीवी को न जाने क्या सोचती है। वो कहती है कि हमें ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए। वो दोनों ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं और कीवी सेल्फी लेने लगती है कि सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं उन दोनों को देखकर। मैजिकल गर्ल्स भी वहाँ पे आ जाती हैं। वो उनसे फाइट का कहती हैं, लेकिन कीवी उनसे कहती है कि हम लोगों ने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, तो हम लोग फाइट किस बात पे करें। लेकिन मैजिकल गर्ल्स तो शायद कुछ और ही चाह रही होती हैं, इसीलिए कीवी, हारुका और काओरुको फाइट करने के लिए साइड पे चले जाते हैं और सायो और युतीना फिर से अकेली रह जाती हैं। सायो सोचती है कि आखिर उसके साथ क्या होगा और युतीना एकदम से एक प्लांट को टच कर देती है और वो मॉन्स्टर में बदल जाता है, जो कि सायो को पकड़ लेता है। युतीना वहां से जाने वाली होती है, लेकिन जैसे ही वो सायो की बॉडी की तरफ देखती है, वो मूव कर रही होती है और युतीना के दिमाग के अंदर फिर से शैतान आ जाता है। युतीना उसके पास जाती है और उसे थप्पड़ मारना शुरू कर देती है। सायो को बहुत अजीब लग रहा होता है, वो बहुत ज्यादा तकलीफ में होती है कि अचानक से युतीना की नजर उनकी तरफ जाती है और वो देखती है कि कीवी हारने वाली होती है। अचानक से वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है और कीवी को वो वहां से बचा के निकल जाती है। काओरुको लोग सायो को देखते हैं तो उसे बचा लेते हैं। दूसरी तरफ युतीना और कीवी बहुत ज्यादा खुश होती हैं क्योंकि वो बच चुकी होती हैं। कीवी को युतीना के ऊपर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा होता है और वो उसे कहती है कि चलो हम लोग लव होटल में चलें, लेकिन युतीना इस सबके लिए तैयार नहीं होती। मैजिकल गर्ल्स बहुत बुरी हालत में होती हैं क्योंकि युतीना और कीवी उनके ऊपर फिर से जुल्म कर रही होती हैं। मैजिकल गर्ल्स उन दोनों को फाइट के लिए कहती हैं, लेकिन वो दोनों वहां से दुम बचा के भाग जाती हैं। स्कूल के अंदर कीवी युतीना से पूछती है कि क्या हम लोग खाना खाने के लिए बाहर चलें, तो युतीना उसे मना कर देती है क्योंकि उसके इस बार ग्रेड्स बहुत गंदे आए होते हैं और उसकी मदर ने उसे स्ट्रिक्टली कहा होता है कि तुम्हें अपनी स्टडीज के ऊपर फोकस करना है। युतीना चल रही होती है कि अचानक से वो हारुका को देखती है। लोग उसकी तस्वीरें खींच रहे होते हैं और उसके पीछे बोर्ड के ऊपर लिखा होता है कि आओ विलन मुझे मारो, लेकिन युतीना उसे इग्नोर करके वहां से जाने की कोशिश करती है कि अचानक से वहां पे वैलेंटीना आ जाती है और वो उसे पुश करती है कि जाओ जाके हारुका के साथ खेलो, और युतीना के भी दिमाग के अंदर शरारत आ जाती है। अब युतीना और हारुका एक दूसरे के आमने सामने होती हैं और युतीना हारुका के ऊपर अटैक कर देती है और उसके सारे के सारे कपड़े फट जाते हैं। युतीना को उसे ऐसे देख के बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन हारुका बहुत ज्यादा शाय हो रही होती है कि युतीना वहां से चली जाती है। युतीना घर पे बैठी पढ़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे बार बार हारुका का ही ख्याल आई जा रहा होता है। वो गंदी मैगजीन निकाल के पढ़ने वाली होती है कि अचानक से वैलेंटीना आ जाती है और वो उसे अपने साथ चलने का कहती है। युतीना थोड़ा सा रेजिस्ट करती है, लेकिन आखिरकार उसे जाना ही पड़ता है। अब एक बार फिर से हारुका और युतीना एक दूसरे के आमने सामने होती हैं और हारुका को इस बार पूरा कॉन्फिडेंट होता है कि वो बच जाएगी, लेकिन युतीना जब उसके ऊपर अटैक करती है तो हारुका ने अपने स्पेशल पार्ट्स के ऊपर स्टिकर्स लगाए हुए होते हैं। हारुका बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है, लेकिन फिर भी युतीना को वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है। हारुका युतीना के ऊपर काफी बार अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन युतीना उसे देख के बहुत गंदे ख्यालात के बारे में सोच रही होती है कि आखिरकार हारुका हार जाती है और उस बेचारी के तो स्टिकर्स भी उतर जाते हैं। अब हारुका के पास सायो और काओरुको आती हैं। हारुका उठ जाती है और वो उन दोनों को बताती है कि युतीना ने उसके साथ इस बार क्या किया। वो लोग आपस में बातें करती हैं और अगली सुबह स्कूल के अंदर कीवी युतीना के पास जाती है और कीवी युतीना को अपने ग्रेड्स दिखाती है जो कि बहुत जबरदस्त होते हैं। तो युतीना उसे कहती है कि तुम मुझे भी पढ़ना सिखाओ। कि दूसरी तरफ काओरुको कन्वीनियंस स्टोर से बाहर आती है और वो सोच रही होती है कि कुछ तो अजीब है। अब वो दोनों बाकी लड़कियों के पास जाती है और वो लोग साथ में बैठ के खाना खाना शुरू कर देती हैं कि अचानक से वहाँ पे युतीना आती है। हारुका उसे भी अपने साथ खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देती है कि अचानक से वहाँ पे कीवी आती है और वो कहती है कि क्या तुम लोग मेरी फ्रेंड को मुझसे चुराना चाहती हो, मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगी। काओरुको को ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है और वो थोड़ी सी बकवास कर देती है, तो कीवी को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसकी बॉडी शेमिंग करना स्टार्ट कर देती है। युतीना कैसे भी कीवी को वहां से लेके चली जाती है। अब मैजिकल गर्ल्स बैठी हुई होती हैं तो उन्हें व्हाट्स का मैसेज आता है जो उन्हें कहती है कि तुम लोग का आज फोटोशूट है। अब वो लोग फोटोशूट के लिए चली जाती हैं। वो लोग बहुत जबरदस्त तस्वीरें खिंचवा रही होती हैं, डायरेक्टर को भी बहुत पसंद आ रही होती है उनकी तस्वीरें। अब इस सब के बाद मैजिकल गर्ल्स बहुत ज्यादा थक चुकी होती हैं कि उनके पास व्हाट्स आती है और वो उन्हें बताती है कि तुम लोगों के साथ मुझे काम करने का बस यही एक मजा है कि तुम लोगों को समझाना नहीं पड़ता, तुम लोग बहुत चिल बंदियां हो। कि वो उनको बताती है कि उस दिन स्टूडियो को अपनी मैजिकल पावर की वजह से सिक्योर किया हुआ है कि अचानक से एक वर्कर आती है और वो उन्हें बताती है कि एक एक्सीडेंट होने की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसर खराब हो गया है। कि अचानक से उन लोगों को वहाँ पे एक नेगेटिव सी वाइब आती है और वो और कोई नहीं बल्कि युतीना होती है। अब वो सब लोग आपस में थोड़ी सी बातें करती हैं और उन लोगों को गुस्सा आ जाता है। युतीना उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन काओरुको भी किसी से कम नहीं होती। वो बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी शील्ड को थाम के खड़ी हुई होती है, लेकिन कीवी के कहने के ऊपर युतीना एक बार फिर से उनके ऊपर अटैक कर देती है। काओरुको लोग थोड़ी सी परेशानी के अंदर होती हैं और कीवी को लग रहा होता है कि वो लोग जीत गई, लेकिन
काओरुको उनके पीछे होती है और वो भी उनके ऊपर अटैक कर देती है। युतिना को डैमेज होने के बाद बहुत अच्छा लग रहा होता है और वो काओरुको के ऊपर फिर से अटैक करना स्टार्ट कर देती है। अब काओरुको को भी मजा आने लग पड़ता है। वो दोनों एक बार फिर से फाइट करती हैं, लेकिन युतिना लोग इस बार वहाँ से भाग जाती हैं। मैजिकल गर्ल्स बहुत ज्यादा थक चुकी होती हैं, लेकिन काओरुको को कहीं ना कहीं सब कुछ अच्छा लग रहा होता है। अब एक अंधेरी सड़क के ऊपर एक लड़की जिसका नाम मोरिनो होता है वो बैठी हुई होती है, खेल रही होती है कि अचानक से वो वैलेंटीना को देखती है और वो उसके पास चली जाती है। अब स्कूल में युतिना लोगों को मैसेज आता है और वो लोग वैलेंटीना से मिलने के लिए चली जाती हैं। कीवी का बिल्कुल भी दिल नहीं होता, इसीलिए वो उसे अजीब अजीब से सवाल कर रही होती है, लेकिन अचानक से वो लोग मोरिनो को देखते हैं जिसने वैलेंटीना को पकड़ा हुआ होता है। वैलेंटीना युतिना को मोरिनो के बारे में बताती है और युतिना मोरिनो के बारे में थोड़ा सा सस्पिशियस होती है, लेकिन अचानक से वैलेंटीना उसे बताती है कि वो दोनों किस तरह से मिली थी और जब वैलेंटीना उसे विलन बनने की ऑफर करती है तो वो फौरन से मान जाती है। अब वैलेंटीना मोरिनो को उसकी रियल फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म भी कर देती है और वो एक बहुत ही क्यूट कॉस्ट्यूम के साथ कन्वर्ट हो जाती है। युतिना उसे देख के बहुत ज्यादा हैरान और खुश होती है, वो उसकी तारीफें करना शुरू कर देती है, लेकिन कीवी को गुस्सा आ जाता है तो युतिना उसे समझाती है कि पागल तुम तो बहुत खूबसूरत हो, लेकिन ये भी कम नहीं है कि दूसरी तरफ मैजिकल गर्ल्स को एक नेगेटिव वाइब आ रही होती है और जब वो लोग देखती हैं तो एक डॉल उनके सामने आती है। वो उस डॉल का पीछा करना शुरू कर देती हैं कि अचानक से वो लोग एक सस्पिशियस से घर के अंदर दाखिल हो जाती हैं, जहाँ पर जाकर उन लोगों का सामने एक बहुत बड़ी डॉल से होता है। वो लोग भागना शुरू कर देती हैं और उस घर के अंदर बहुत सारी डॉल्स और भी होती हैं। साया छुपी हुई होती है कि अचानक से वो हारुका को देखती है जो कि अजीब से कॉस्ट्यूम के अंदर होती है। काओरुको को भी बहुत अजीब बिहेव कर रही होती है और वो उसे मदर समझ के उसे सक करना शुरू कर देती है क्योंकि उसे भूख लगी हुई होती है। हारुका भी किसी से कम नहीं होती और सायो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, उसे बहुत मजा आ रहा होता है और यही मोरिनो की पावर होती है कि वो किसी को भी डॉल हाउस के अंदर कैद कर सकती है और कुछ भी करवा सकती है। कि अचानक से मैजिकल गर्ल्स बिल्कुल ठीक ठाक आसमान के अंदर होती हैं और वैलेंटीना उनको बताती है कि आखिरकार मोरिनो है तो एक बच्ची, वो थक जाती है ये सब करते करते। अब युतिना को मोरिनो को उसके घर छोड़ने जाना पड़ रहा होता है और मोरिनो सोच रही होती है कि उसकी मदर ने उसे एक बार एक रेड डॉल गिफ्ट की थी और वो तब बहुत ज्यादा खुश हुई थी। कीवी और युतिना पार्क के अंदर होती हैं और कीवी बहुत ज्यादा बोर हो रही होती है। युतिना भी कुछ खास नहीं होती कि अचानक से वो लोग मोरिनो को देखती हैं और कीवी बेसाख्ता उसे कहती है कि हम तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाना चाहेंगे। मोरिनो को भी सबसे कोई मसला नहीं होता और वो उनको अपने घर लेके चली जाती है और वहाँ पे कोई भी नहीं होता और युतिना को पता चलता है कि उसकी मदर जॉब करती हैं। अब वो लोग मोरिनो के कमरे के अंदर चली जाती हैं जहाँ पर उन लोगों को बहुत सारी डॉल्स नजर आती हैं, कुछ तो खराब हालत में होती हैं और एक की बाजू की भी तोड़ भी देती है, लेकिन मोरिनो ज्यादा मुंह नहीं बनाती और वो उसे ठीक करना शुरू कर देती है। युतिना को ये सब देख बहुत अजीब लग रहा होता है कि अचानक से जब कीवी उस रेड डॉल को उठाती है तो मोरिनो थोड़ी सी बेचैन हो जाती है, उसकी भी हालत थोड़ी सी खराब होती है, लेकिन युतिना मोरिनो से कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए इस डॉल को ठीक कर सकती हूँ। थोड़ा सा टाइम लेने के बाद मोरिनो से वो डॉल दे देती है। अब युतिना घर पे बैठी उस डॉल को सीना शुरू कर देती है और वो सोचती है कि उसे उस बच्ची का दिल रखना ही होगा किसी न किसी तरीके से और सुबह हो जाती है। वो सारी रात जाकर उस डॉल के ऊपर मेहनत कर रही होती है, लेकिन वो डॉल बहुत जबरदस्त हो चुकी होती है। अब जब युतिना मोरिनो को उसकी डॉल वापस करती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन युतिना की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, उसे तो उठा भी नहीं जा रहा होता। तो क्या किया जा सकता है, मोरिनो अपनी मैजिकल फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो उसे अपने डॉल हॉस्पिटल के अंदर ले जाती है। वो डॉक्टर बन के उसके पास आती है और उसे चेक करना स्टार्ट कर देती है। वो उसे कपड़े उतारने का कहती है और उसके निपल्स के ऊपर उसका टेम्परेचर वगैरह नोट करना शुरू कर देती है। डॉक्टर पागल हो जाती है और वो युतिना को लटाकर उसकी छाती के ऊपर क्रीम लगाना शुरू कर देती है जो कि उसको हील करेगी। युतिना को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है कि अचानक से जब उसकी आंख खुलती है तो वो मोरिनो की गोद के अंदर होती है क्योंकि मोरिनो थक चुकी होती है, लेकिन युतिना बहुत अच्छा फील कर रही होती है। अब वो लोग जब कीवी को ये बात बताती है तो कीवी सोचती है कि मोरिनो उसकी मदद कर सकती है युतिना के करीब जाने में, और जब वो मोरिनो से ऐसा करने के लिए कहती है तो मोरिनो से जेल के अंदर कैद कर देती है और कीवी अब चिल्ला रही होती है। मोरिनो अब चल रही होती है और वो पार्क जाती है। हारुका बाकी बच्चों के साथ खेल रही होती है, लेकिन मोरिनो साइड पे जाके बैठ जाती है और बच्चों से हारुका को पता चलता है कि ये हमेशा ऐसा ही करती है। हारुका उसके पास जाती है और उसे बात करने की कोशिश करती है और वो दोनों बहुत अच्छी बातचीत करती हैं। कि दूसरी तरफ मैजिकल गर्ल्स का युतिना और कीवी ने नाक में दम किया होता है। उन तीनों की बहुत बुरी हालत होती है। वो तीनों बहुत गुस्से में होती हैं क्योंकि उनको अपने कपड़े धोने पड़ रहे होते हैं। सायो और कारुको फाइट करना शुरू कर देती हैं, लेकिन हारुका उनको रोक देती है माँ के मन के। अब अगले दिन स्कूल के अंदर भी हारुका उन दोनों के लिए खाना लेकर आई होती है और कारुको को वो वाकई में माँ सी फील होना शुरू हो चुकी होती है। अब तक तो वो उनको फाइट करने के तरीके भी बता रही होती है। अब वो लोग प्रैक्टिस कर रही होती है कि कीवी उनका मजाक उड़ाती है कि तुम लोग तो यहाँ पे बेवकूफों की तरह डांस कर रही हो। कारुको फिर से गुस्सा करती है और लड़ाई के मूड में होती है, लेकिन हारुका वहाँ पे भी ये बात शॉर्ट कर देती है और उनको पानी देती है पीने के लिए। इस सब के बाद हारुका भागकर पार्क में जाती है और मोरिनो उसका इंतजार कर रही होती है। वो दोनों खेलना शुरू कर देती है। मोरिनो को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है, लेकिन हारुका लेट हो जाती है और वो कहती है कि मुझे जाना होगा और वो वहाँ से चली जाती है। मोरिनो को ये बात ज्यादा पसंद नहीं आती। हारुका दुकान पे पहुंचती है कि अचानक से उसे एक नेगेटिव सी वाइब आती है और वो वापस उसी पार्क में पहुंच जाती है जहाँ पर उसका सामना मोरिनो की ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म के साथ होता है। मोरिनो उसे पकड़ के अंदर ले जाती है। हारुका भी एक बच्चे की जैसी होती है। वो बहुत ज्यादा दुखी होती है कि अचानक से उसकी माँ आ जाती है और वो उसे प्यार करना शुरू कर देती है। कि दूसरी तरफ कारुको अपना खाना ले रही होती है और वो उसे बैठ के खाना शुरू कर देती है। वो हारुका के बारे में सोच रही होती है कि हारुका वाकई में उनकी माँ बनने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही होती है, लेकिन खैर जो भी है हारुका वाकई में एक बुरी लड़की नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की होती है। कारुको
सायको मजीद ये सोचती है कि उसकी मुलाकात उनके साथ कैसे होती है और हारुका उसको मैजिकल गर्ल बनने की ऑफर किस तरह से देती है। दूसरी तरफ हारुका अपनी मॉम के साथ बहुत ज्यादा खुश होती है और वो दोनों एंजॉय कर रही होती है कि अचानक से हारुका अपनी पैंटीज के अंदर यूरिन कर देती है, लेकिन उसकी मदर को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता और वो उसके पैम्पर चेंज करना शुरू कर देती है। हारुका सोच रही होती है सायो और कारुको के बारे में और वो अपने बारे में भी सोच रही होती है कि वो लोग किस तरह से कारुको से मिली थी और उन लोगों ने किस तरह से उसे मैजिकल गर्ल बनने की ऑफर करवाई थी। अब हारुका को जब होश आती है तो वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस होती है। वो अपनी पैंटीज के बारे में पूछ रही होती है। मोरिनो को थोड़ा सा बुरा लगता है और वो वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन हारुका को उसका उतरा हुआ मुंह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो फिर से बच्चे की तरह हरकतें करना शुरू कर देती है और मोरिनो वापस आ जाती है और वो दोनों फिर से वही करना शुरू कर देती हैं जो कि वो कर रही होती हैं। फिर दूसरी तरफ कारुको चल रही होती है कि अचानक से वो पार्क में बच्चियों को देखती है जो कि मैजिकल गर्ल्स खेल रही होती हैं। बच्चियां भी हारुका बनने को प्रेफर कर रही होती हैं कारुको बनने की बजाय। उनको उनके ऊपर गुस्सा आता है कि अचानक से उनकी मदर आ जाती है और वो उनको लेकर वहां से चली जाती हैं। कारुको और सायो को थोड़ा सा अजीब सा फील होता है और वो भाग के जाती है कि दूसरी तरफ हारुका की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और मोरिनो उसे यूरिन करने के लिए पुश कर रही होती है। हारुका के पास और कोई चारा नहीं होता और वो एक बार फिर से अपने पैम्पर्स के अंदर यूरिन कर देती है कि अचानक से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। हारुका थोड़ी सी एम्बैरेस्ड होती है। मोरिनो वहां से निकल जाती है। सायो लोग भी वहां पे पहुंच जाती हैं और हारुका बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट का शिकार हो जाती है अब। लेकिन खैर हारुका अपने कपड़े बदल लेती है और वो उनसे खाने के बारे में पूछ लेती है क्योंकि उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।